तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लीन स्टार और क्लीन प्लस की कि क्लीन स्टार और क्लीन प्लस ये क्या चीज़ होती है। तो पहले हम देखते हैं क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर या क्लीन ऑपरेटर या स्टार ऑपरेटर इसको भी कहते हैं, बहुत से नाम से इसे याद किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने क्या कहा था, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, और फिर एक एग्जांपल क्या सॉल्व किया था। टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग कितने थे, देखिए पहला क्या था हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग हमने कहा था कि इसको नल स्ट्रिंग भी कहा जाता है, मतलब कोई स्ट्रिंग अलाउड नहीं हो। एम्प्टी स्ट्रिंग हम इस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में हमने कहा था इट्स रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ लेटर्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है तो ये कितना होता था, जो भी नाम आप हमने उसको दिया था उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 3। ठीक है, 1 2 3। और फिर क्या था रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। रिवर्स तो नाम से जाहिर है ये हो गया, या यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, ए बी। तो मैं इस तरह रिवर्स करूँगा बी ए। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने कहा था पावर ऑफ अल्फ़ाबेट। पावर ऑफ अल्फ़ाबेट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग कितने लेंथ की बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फ़ाबेट फॉर अगर पावर 2 होता था तो इससे स्ट्रिंग कितने बनते थे, 4। और फिर पावर ऑफ स्ट्रिंग था, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे पावर ले जाता, ठीक है, तो इससे क्या आ जाता था कैनकेटिनेट 2 टाइम्स, मतलब एक टाइम्स ए वी और फिर ए बी, 2 टाइम्स हमने इसको लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ये था हमारा पिछले लेक्चर का रिवीजन। तो अब हम ये समझेंगे कि क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर या क्लीन ऑपरेटर ये क्या होता है। सो देखिए, इट इज़ अनडिटरमाइंड पावर रिप्रेजेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। अनडिटरमाइंड पावर, और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, देखिए हमारे पास पावर 2 किस्म की होती है। पावर ऑफ स्ट्रिंग, पावर ऑफ स्ट्रिंग, एक टेक्स्ट पावर होती है, टेक्स्ट पावर। जिस तरह हमने पावर ऑफ स्ट्रिंग कहा ए बी, तो ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ए बी, ये टेक्स्ट पावर हो गया। और दूसरा हमारे पास है अनडिटरमाइंड, अनडिटरमाइंड पावर। सो अनडिटरमाइंड पावर में हमारे पास फिर 2 किस्म के पावर होंगे, एक क्लीन प्लस या क्लीन स्टार, पहले मैं लिख देता हूँ क्लीन स्टार, और दूसरा क्लीन प्लस। ठीक है, ये 2 किस्म के पावर हमारे पास होते हैं। टेक्स्ट पावर, जिस तरह हमने पावर ऑफ स्ट्रिंग कहा था, और दूसरा क्या है अनडिटरमाइंड पावर। अनडिटरमाइंड पावर एक क्लीन स्टार है और क्लीन प्लस है। तो क्या होता है, तो हम यहाँ पे जानते हैं। इट इज़ अनडिटरमाइंड पावर रिप्रेजेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये अनडिटरमाइंड पावर होता है। अनडिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पर पावर लिया था 2, तो हमारे पास पावर तो मालूम हो गया, लिमिट मालूम हो गया 2। लेकिन अनडिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, दी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड। इनफाइनाइट नंबर्स यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर बन सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग हमने कहा था, एम्प्टी स्ट्रिंग हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लीन स्टार क्या हो गया, एक अनडिटरमाइंड पावर है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बन सकते हैं इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। इस कंडीशन को याद रखना है, इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड इट इज़ डोनेटेड बाय स्टैटिक। देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, या आप इसी इस तरह भी पढ़ सकते हैं, द क्लीन स्टार। ठीक है, ये इसका सैम्पल हो गया,
is a unary operator on a set of symbols or strings that gives the infinite set of all possible string of all possible length और अल्फ़ाबेट इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ज़ीरो स्ट्रिंग, नॉन स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग दोनों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं सॉल्व करूँगा और उस एग्ज़ाम्पल से आपका सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखिए, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि क्लीन स्टार क्या है। क्लीन स्टार, स्टार हम हिस्टैरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। अनडिटरमाइंड पावर है, अनडिटरमाइंड पावर है। ये स्टार का मतलब क्या हो गया अब, अनडिटरमाइंड पावर, और रिप्रेजेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इनफाइनाइट यहाँ पे टर्म्स बनेंगे। कैसे, मैं एग्ज़ाम्पल सॉल्व करूँगा, लेकिन एग्ज़ाम्पल दो तरह के मैं सॉल्व करूँगा ताकि आपके जहन मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए। एक पावर ऑफ अल्फ़ाबेट और एक पावर ऑफ स्ट्रिंग पे। पावर ऑफ अल्फ़ाबेट क्या था, हमने अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर पावर लिया तो इससे ये आंसर आता था कि कितने लेंथ के स्ट्रिंग कितने बनेंगे। पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या था कि जिस अल्फ़ाबेट के ऊपर हम पावर ले तो सिर्फ वो अल्फ़ाबेट उतना ही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम्पल पहले सॉल्व करूँगा पावर ऑफ अल्फ़ाबेट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट में दो लेटर्स हैं ए बी। मैं उसका क्लीन स्टार ले रहा हूँ। क्लीन स्टार हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ये अल्फ़ाबेट वाला सिंबल सिग्मा और ये स्टार, क्लीन स्टार हम इसको इसलिए कहते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय स्टेरिक स्टार। सो मैंने कहा हमारे पास ये दो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में और इसका मैं क्लीन स्टार ले रहा हूँ। तो क्लीन स्टार हमने कहा था कि इट इज़ द अनडिटरमाइंड पावर इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे, लेकिन एक कंडीशन था कि इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें होगी। तो मैं इस अल्फ़ाबेट का क्लीन स्टार ले रहा हूँ। तो क्लीन स्टार में कैसा लूँगा, हमने कहा था इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने पहले ले लिया। एम्प्टी स्ट्रिंग, देखिए एम्प्टी स्ट्रिंग हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं रीड करता मशीन। ठीक है, मशीन को कुछ भी इनपुट नहीं देता। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब ये है। फिर ए भी आ सकता है, बी डबल ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी ए बी ट्रिपल भी आ सकता है, 4 ए भी आ सकता है, डबल ए बी डबल बी ट्रिपल बी। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड। हमने यहाँ पर कुछ लिमिट डिफाइन नहीं किया। स्टार का मतलब क्या हो गया, लेंथ भी कितना आ सकता है और यहाँ पर इनफाइनाइट भी होगी, स्ट्रिंग इनफाइनाइट भी होगी और स्ट्रिंग का लेंथ कितने भी आ सकता है। क्लीन स्टार का मतलब ये हो गया। दूसरे एग्जांपल को आप देखिए, वो ये एग्जांपल है, लेकिन मैं पावर ऑफ स्ट्रिंग, जिस तरह एक स्ट्रिंग के ऊपर मैं या एक अल्फ़ाबेट के ऊपर मैं ये पावर ले रहा हूँ। ठीक है, क्लीन स्टार। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्ट्रिंग है बी और मैंने सारे के ऊपर नहीं लिया, सिर्फ ए का क्लीन स्टार ले लिया। बी ए के ऊपर मैंने स्टार बनाया, फिर बी, मतलब मैंने सिर्फ ए का क्लीन स्टार ले लिया। तो हमने कहा था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड बट एम्प्टी स्ट्रिंग कैन बी अलाउड। एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउड। तो एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, पहला क्या बनेंगे, पहला बी इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग है, आ गया। कैसा आ गया, देखिए यहाँ पर बी था, यहाँ पर बी हो गया, ए ख़त्म हो गया यहाँ से, मतलब यहाँ पे ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पर मैंने ए इंक्लूड नहीं, तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया। फिर एक मरतबा भी आ सकता है। ठीक है, स्टेरिक का मतलब होता है पहले एम्प्टी, फिर एक बार भी आ सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड। बी सिर्फ एक बार आएगा, हर एक में बी सिर्फ एक बार आएगा। ए एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इनफाइनाइट आ सकता है। देखिए इसमें एम्प्टी मैंने ए नहीं लिख दिया और फिर एक बार लिख दिया, फिर ए 2 बार लिख दिया, फिर 4 5, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड। तो ये था क्लीन स्टार। तो अब क्लीन प्लस क्या है, या इसको क्लीन पॉजिटिव भी कहा जाता है या पॉजिटिव क्लोजर भी कहा जाता है। सो क्लीन स्टार पर हमने एग्जांपल किए और क्लीन स्टार को हमने समझा, दोनों सेम है। इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो हम देखेंगे।
इट इज़ अनडिटरमाइंड पावर। क्लीन स्टार में हमने ये कहा था कि इट इज़ अनडिटरमाइंड पावर। एंड क्लीन स्टार में हमने भी ये कहा था, और क्लीन प्लस में भी हम ये कहेंगे कि रिप्रेजेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड। लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या था कि एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउड इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउड नहीं होगा, बाकी की बाकी चीज़ जो है क्लीन स्टार वाले हैं। और क्लीन स्टार इज डिनोटेड बाई स्टेरिक, एंड क्लीन प्लस एंड क्लीन पॉजिटिव या पॉजिटिव क्लोजर इज डिनोटेड बाई प्लस, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है। स्टार, क्लीन स्टार को हमने स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया, क्लीन स्टार, ठीक है। क्लीन प्लस को हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, नेम से ज़ाहिर है। यहाँ पर ये बी अनडिटरमाइंड पावर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर बनेंगी, लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर अलाउड नहीं होंगी। हमने बताया एम्प्टी स्ट्रिंग हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। या द सेट is the infinite set of all possible string of all possible lengths over alphabet excluding empty string। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग बनेंगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पर नल नहीं होगा, नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा। आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करेंगे कि क्लीन प्लस क्या है, ये क्लीन प्लस का सिंबल है और ये क्लीन स्टार का सिंबल है। तो क्लीन प्लस क्या होंगी, क्लीन प्लस इज इक्वल टू क्लीन स्टार माइनस एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब क्या हो गया कि क्लीन प्लस और क्लीन स्टार सेम चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ क्लीन प्लस में क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगी और इसमें होगी। अगर आप क्लीन स्टार से ये एम्प्टी स्ट्रिंग माइनस करें तो क्लीन प्लस ही बन जाएगा। निकाले माइनस का मतलब ये निकाले, अब तो क्लीन प्लस बनेगा। मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जांपल क्या है, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है, इसमें 2 लेटर्स है। अब इस अल्फ़ाबेट का मैं क्लीन प्लस ले रहा हूँ, ठीक है। और एग्जांपल में वही सॉल्व करूँगा पावर ऑफ अल्फ़ाबेट वाला कि कितने लेंथ के बनेंगे। तो इसका मैंने क्लीन प्लस ले लिया, तो ये कैसा आएगा, ठीक है। क्लीन स्टार में हम पहले क्या करते थे, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग लिखते थे, यहाँ पर पहला हम एम्प्टी लिखते थे, फिर ए फिर बी etc। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा, फिर पहला ए होगा, बी डबल ए बी बी ए, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड, बट दिस इज रिमेंबर हियर द एम्प्टी स्ट्रिंग कैन नॉट बी अलाउड। ये हो गया। अब दूसरे एग्जांपल को आप देखिए, पावर ऑफ स्ट्रिंग वाला, कि एक स्ट्रिंग के ऊपर अगर हम पावर ले तो कितने बार रिपीट हो जाएगा। तो ये तो टेक्स्ट पावर है, 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्लीन स्टार और क्लीन प्लस तो अनडिटरमाइंड पावर है, इस तरह, इसलिए हम इसको स्टेरिक और प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। बी ए के ऊपर मैंने प्लस ले लिया, लेकिन तो ये क्लीन प्लस हो गया। क्लीन प्लस मैंने क्या कहा था कि अनडिटरमाइंड फॉर एन रिप्रेजेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कैन बी मेड बट एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा। देखिए क्लीन स्टार में हमने क्या कहा था, इसके ऊपर हमने स्टार लिया था और फिर पहला स्ट्रिंग हमने इस तरह बनाया था। लेकिन यहाँ पर इसमें ए नहीं था, इसका मतलब हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एक बार ज़रूर लिखेंगे, बी ए वी ए, एम्प्टी हम नहीं छोड़ेंगे। एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कैन बी मेड। तो ये हो गई हमारे पास क्लीन प्लस। तो क्लीन स्टार और क्लीन प्लस बेसिकली है क्या चीज़, मैंने आपको बता दिया। पावर हमारे पास 2 किस्म की होती है, टेक्स्ट पावर, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि पावर कितना है। टेक्स्ट पावर हो गया। अनडिटरमाइंड पावर, क्लीन स्टार और क्लीन प्लस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लीन स्टार को हम स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउड है, एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउड है। और क्लीन प्लस को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउड नहीं है। तो ये दोनों बेसिकली हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज टू, सो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, अनडिटरमाइंड फॉर इट इज़ यूज्ड टू डिफाइन लिमिट्स टू द यूज़र। ये इसका बेसिक मकसद है, ठीक है, कि इट इज़ यूज टू डिफाइन लिमिट्स टू द यूज़र। ये क्लीन स्टार और क्लीन प्लस अनडिटरमाइंड पावर हम यूज़र को लिमिट्स डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दैट्स टुडे लेक्चर।
which we have discussed about Clean Star and Clean Plus. Thank you.